तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाल जी के ज्ञान में। दोस्तों आज एसएसटी सामाजिक विज्ञान का सेक्शन लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें आपको एसएसटी, जियोग्राफी और पॉलिटी के टॉप 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये वो प्रश्न है जो सीटेड एग्जाम में आए हुए दोस्तों हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न से दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला? जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी। दोस्तों आपको पहले प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तो प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला दोस्तों? तो ये संभाला गुलजारी लाल नंदा ने। गुलजारी लाल नंदा ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया? अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया? 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, 7 अगस्त 1944 को, 15 अगस्त 1945 को दोस्तों। दोस्तों आपको बताना है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। तो दोस्तों अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया था दोस्तों? तो ये गिराया था 9 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, सूफी संतों के मकबरों को क्या कहा जाता है? सूफी संतों के मकबरों को क्या कहा जाता है? इबादत गाह, दरगाह, ईदगाह या खानगाह। दोस्तों आपको बताना है सूफी संतों के मकबरों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें दरगाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दरगाह। उन्हें उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें कहते हैं दरगाह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, दरगाह। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था दोस्तों? जजिया एक प्रकार का कर होता है दोस्तों। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने या फिर बलबन ने। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, दिल्ली के कुछ सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था दोस्तों। तो किसने लगाया था? ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों लगाया गया था, ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों इसका, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन से थे? खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव। आपको बताना है खालसा की स्थापना करने वाले कौन थे दोस्तों? प्रश्न नंबर 5 तो दोस्तों ये थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है दोस्तों? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है दोस्तों? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र या प्रॉक्सिमा सेंटूरी। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों ये चंद्रमा हो जाएगा दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रस्ट, स्थलमंडल, जलमंडल या क्षोभ मंडल दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, तो पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं दोस्तों? ये पपड़ी या क्रस्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पपड़ी या क्रस्ट। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोत्तर पर्वत है दोस्तों? ब्रह्मोत्तर पर्वत दोस्तों कौन से हो जाएंगे दोस्तों?
अपलेसियन पर्वत, यूराल पर्वत, बासलेज पर्वत, हिमालय पर्वत। ब्रांसोल पर्वत, ब्रांसोल तो पर्वत दोस्तों कौन से हो जाएंगे? प्रश्न नंबर 8, तो ये हो जाएंगे बास जेस पर्वत दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बास जेस पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 पर। आज का प्रश्न नंबर 9 दोस्तों क्या है? भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है दोस्तों? भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को, हिमाचल प्रदेश को या लद्दाख को दोस्तों? तो छोटा तिब्बत दोस्तों कैसे कहते हैं? तो छोटा तिब्बत दोस्तों किसे कहते हैं? ये कहते हैं लद्दाख को दोस्तों। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, छोटा तिब्बत। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 पर। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन सी हो जाएगी? हिमालय, रॉकी, एंडीज या अल्पस? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? हिमालय, रॉकी, एंडीज या अल्पस? प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंडीज। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 पर। संगमरमर एक उदाहरण है किसका है दोस्तों? कायांतरिक चट्टान का, अपसादी चट्टान का, आग्नेय चट्टान का या प्लूटोनिक चट्टान का दोस्तों? संगमरमर एक किसका उदाहरण है दोस्तों? तो दोस्तों संगमरमर की बात करें तो ये कायांतरिक चट्टान का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कायांतरिक चट्टान। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 पर। रेक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है दोस्तों? रेक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है दोस्तों? तीव्रता, घनत्व, आकार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों रेक्टर पैमाने की बात करें तो इससे क्या मापा जाता है दोस्तों? तो इससे मापा जाता है तीव्रता दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीव्रता। प्रश्न नंबर दोस्तों 13 है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या अंटार्कटिका? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये एशिया महाद्वीप जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, परतें किन चट्टानों में होती हैं? परतें किन चट्टानों में होती हैं? आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित, अपसादी या ये सभी? तो दोस्तों परतें किन चट्टानों में होती हैं दोस्तों? ये होती हैं अपसादी चट्टानों में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, भारतीय संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? भारत के संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? प्रश्न नंबर 15। तो दोस्तों ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था दोस्तों? ए 1947, बी 1946, सी 1949, डी 1948 को दोस्तों? तो दोस्तों भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1946 ईस्वी को पहला चुनाव हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 1946 को दोस्तों 20, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की वो 17 क्या कहता है दोस्तों? संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे दोस्तों? संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य, 14 सदस्य, 9 सदस्य या 7 सदस्य? तो दोस्तों ये कितने सदस्य थे? ये थे दोस्तों केवल 7 सदस्य थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 अदालत से। प्रश्न नंबर दोस्तों 18 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 1990, 1992, 1988, 1989। तो दोस्तों ये 1988 में दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 के संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया दोस्तों? किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था दोस्तों? 68वें संशोधन में, 73वें संशोधन में, 82वें संशोधन में, 54वें संशोधन में दोस्तों? प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 73वें संशोधन में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 20 है, क्या कहता है प्रश्न नंबर 20? 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ? मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, चरण सिंह। 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था दोस्तों? प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी के। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का दोस्तों अपना कोई उपग्रह नहीं है? बुध, शनि, बृहस्पति या मंगल? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए बुध इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुध ग्रह दोस्तों एक ऐसा ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बुध इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? बृहस्पति, यूरेनस, शनि या नेपच्यून? प्रश्न नंबर 22, तो दोस्तों शनि एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जिसके उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शनि ग्रह दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, निम्न में से कौन पृथ्वी की प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? सबसे बाहरी ठोस हिस्सा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? मेटल, क्रस्ट, कोर या काल्डेरा? प्रश्न नंबर 23, तो 23 का ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं दोस्तों? ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, उपयुक्त सभी? प्रश्न नंबर 24, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कहलाते हैं दोस्तों ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रह। प्रश्न नंबर 25, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होता है? 1/10, 1/8, 1/6, 1/4 दोस्तों। दोस्तों आपको बताना है, तो दोस्तों कितना होता है दोस्तों? उसके भार का 1/6। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है दोस्तों? ए कापरनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 26,
तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए कापरनिकस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कापरनिकस एक ऐसे सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का दोस्तों श्रेय इनको मिला है। किन्हें? कापरनिकस को दोस्तों। कापरनिकस दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, हेमवंत या फिर अन्य? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी दोस्तों? ये की थी दयाराम साहनी ने दोस्तों, दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह शासक जिसके एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग कर दिया, वह कौन था दोस्तों? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग कर दिया दोस्तों? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, डी अन्य? तो दोस्तों 28 का ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों ऐसे थे जिसने जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में किसके मध्य लड़ा गया था दोस्तों? तराइन का युद्ध 1791 उसमें किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल के मध्य। प्रश्न नंबर 29 का दोस्तों, तराइन का युद्ध 1191 उसमें किसके मध्य लड़ा गया था दोस्तों? ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था दूसरे किसने किया था? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया? मुर्शद कुली खां, सदा सआदत खां, सरफराज खां या अन्य? तो 30 का ऑप्शन नंबर है मुर्शद कुली खां इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुर्शद कुली खां इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 31, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में दोस्तों? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था दोस्तों? तो दोस्तों ये बना था 1856 ईस्वी में दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 32 है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1877 में, 1833 में, 1858 में या 1799 के बाद? प्रश्न नंबर 32 दोस्तों क्या कहता है? फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी दोस्तों? तो दोस्तों ये अपनाई थी 1858 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं दोस्तों। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई? बेगम खान और हेमू, अकबर और मिर्जा हकीम, अकबर और बेगम खान, अकबर और राणा प्रताप? प्रश्न नंबर 33। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 33 क्या हो जाएगा? बेगम खान और हेमू के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया, तुर्की? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अफगानिस्तान का मोहम्मद गौरी शासक था दोस्तों। प्रश्न नंबर 35, पहली सहायक संधि कौन सी थी? रोहिलखंड, निजाम, अवध या झांसी? पहली सहायक संधि दोस्तों कौन सी थी आपको बताना है। प्रश्न नंबर 35।
तो पहली सहायक संधि दोस्तों कौन सी थी? प्रश्न नंबर 35। तो ये थी दोस्तों निजाम की संधि। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा निजाम। प्रश्न नंबर 36। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था दोस्तों? राजस्थान, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या पंजाब में? प्रश्न नंबर 36। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी कहाँ हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है? ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था दोस्तों? इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन, शाह अब्बास दोस्तों। तो ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला कौन था दोस्तों? ये उस्ताद ईसा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद ईसा के द्वारा डिजाइन किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, दयानंद वैदिक समाज। तो 1807 क्या नाम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी दोस्तों? ये की थी आर्य समाज। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी। प्रश्न नंबर 39। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था दोस्तों? तो यह किया था सुल्तान महमूद ने। ऑप्शन नंबर 20 सुल्तान महमूद इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? प्लासी का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था ये? तो दोस्तों ये प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को, 26 जून 1656 को, 23 जून 1759 को, 27 जून 1757 को। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये दोस्तों ये लड़ा गया 23 जून 1757 को। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये रहे आज के टॉप 40 प्रश्न। दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें दोस्तों। और साथ साथ में दोस्तों ये भी बताएं कि आपने इन 40 प्रश्नों में से दोस्तों कितने प्रश्न सही किए हैं। तो दोस्तों अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। आप जरूर बताएं कि 40 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।